हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखिए मैं बहुत ही प्यारी सी मल्टी कलर की वूल लेकर आई हूँ। ये वूल बहुत ही सॉफ्ट वूल होती है और बहुत ही चमकीली वूल होती है। और सबसे बड़ी बात इस वूल की ये होती है कि इसको बिल्कुल भी बनाने के बाद रोए नहीं आते इस वूल पे। और बहुत ही ये बनाने में आसान और सॉफ्ट बनती है। और देखें आज मैं इससे कैप बनाऊंगी जिसको कि अडल्ट में कोई भी पहन सकता है, जेंट्स भी पहन सकते हैं और लेडीज़ भी पहन सकती हैं। और आप चाहें तो इससे छोटे बच्चों की कैप भी बना सकते हैं। तो ये देखें एक्चुअल में ये इस कलर का, देखिए इसका जो मल्टी कलर में डिज़ाइन है ये इस तरह से है, हल्की सी लेमनी और साथ में ये थोड़ी सी स्काई ब्लू शेड है। तो चलिए ये जो वूल है इसके बारे में बताती हूँ। ये 3 प्लाई की वूल है, इस तरह से 3 तार वाली ये वूल आती है। और ये ओसवाल की आगे कुछ ब्रांड करके ये वूल होती है। तो ये देखें कैप बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 10 नंबर की नीडल ली हुई है। और 10 नंबर की नीडल पे हम पहले पट्टी बनाएंगे कैप के लिए। जो पट्टी होती है वो कैप के राउंड में जितना हमारा सर होता है उससे हमने 4 या 4.5 या 5 इंच के करीब हमने इसको कम रखना होता है। ये वूल के अकॉर्डिंग, अगर बड़ी मोटी वूल है तो 5 इंच कम रखेंगे, अगर थोड़ी पतली है जैसे मैं बना रही हूँ तो आप 4 इंच तक कम रखेंगे। तो ये यहाँ में मैंने देखिए 18 फंदे डाले हुए हैं नीडल पे। और सारी बुनाई मैंने उल्टे फंदों से की है। सीधी तरफ से भी उल्टे फंदे बुनते हुए बुनाया है और उल्टी तरफ से भी उल्टे फंदों की बुनाई है। तो ये गाटर स्टिच मैंने बनाया है। तो ये सारे फंदे मैंने इसी तरह से बुने हैं, उल्टे उल्टे बुनते हुए। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये पट्टी कितनी लंबी बनी है। ये जो फलियाँ आती हैं ये 2 सिलाइयों की एक फली बनती है, यानी 2 रो आप बनाएंगे सीधी तरफ से और उल्टी तरफ से तो 1 रो बनेगी। तो ये टोटल काउंट करके मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये लास्ट में ऊपर 78। तो ये 78 जो है वो फलियां बनाई हुई हैं मैंने। और अगर रोज़ की बात करें तो ये 156 156 इसमें मैंने सिलाइयाँ बनाई हैं। जो सीधी और उल्टी तरफ से काउंट करें तो 156 बनती हैं। और अगर ये फलियों की बात करें तो ये 78 हमारी फली बनी है। और लेंथ वाइज इसकी जो 19.5 इंच, देखिए 19.5 इंच इसकी लंबाई बनी है बिना खींचे हुए। और अगर हम इसको स्ट्रेच करें यानी कि इसको खींचे अगर इस पट्टी को, तो मैं आपको बताती हूँ ये कितनी लंबी है। ये देखें, तो ये देखिए इसको हम अगर खींचेंगे तो ये 24 24.5 इंच के करीब हमारी पट्टी की बन जाती है। तो चौड़ाई देखें इस पट्टी की कितनी आई है 18 फंदों के साथ। तो ये 3 इंच की चौड़ाई आई है, जो कि बाद में हम जब पट्टी को फोल्ड करेंगे, जब कैप कंप्लीट होगी तो हम इसको फोल्ड करेंगे तो 1.5 इंच की ये हमारी फोल्डिंग आ जाएगी। अब इस तरह से आपने बना के 19.5 इंच इसको आपने रेडी कर लेना है, जहाँ 78 फलियाँ काउंट कर लीजिए। उसके बाद अब हम इसको वाइंड ऑफ करेंगे। तो इन 18 फंदों को हम बंद करेंगे। बंद करने का तरीका आप कोई भी अपना सकते हैं, जो भी आपको आता है। तो मैं ये 2 फंदों का एक करूँगी, फिर फंदे को लेफ़्ट नीडल पे उतार लूँगी और फिर से 2 फंदों का एक फंदा करके इसको बाइंड ऑफ कर दूँगी। तो इस तरह से बंद करूँगी ये सारे फंदे। लास्ट का एक फंदा मैं रहने दूँगी। अपने सारे फंदे बंद कर लेने हैं और एक फंदा रहने देना है लास्ट में। ये देखें एक फंदा छोड़ेंगे, बाकी सारे फंदे हम बंद कर लेंगे। तो ये देखिए एक फंदा हमारा नीडल पे रह गया, बाकी ये सारे मैंने फंदे बंद कर लिए यहाँ पे। अब ये देखिए एक फंदा रह गया है। अब ये जो आपको चेन दिख रही है, ये देखें इस तरह से, ये पहला फंदा हम बिना बुने उतारते हैं तो उससे ये चेन बनती है। इस चेन में से हमने एक एक फंदा अब उठाना है। तो किस तरह से फंदा निकालेंगे, यहाँ पे देखिए इस तरह से नीडल को, चेन की 2 धागे होंगे, दोनों वाली तरफ से हमने इस तरह से नीडल को डाल के एक फंदा निकाल लेना है। फिर से अगली चेन से निकालेंगे फंदा, ये देखें इस तरह से, फिर इस तरह से। अब बिल्कुल एक एक चेन में हमने एक एक फंदा निकालते हुए पूरी जितनी भी हमारी लेंथ वाइज जो है चेन्स बनी हुई हैं, हमने वहाँ से सारे फंदे उठा लेने हैं। तो ये बड़े ही आसानी से बन जाते हैं। अगर आपको थोड़ी दिक्कत होती है तो आप क्रोशिया की हेल्प भी ले सकते हैं, उससे भी आप आसानी से यहाँ फंदे बना लेंगे।
तो ये देखें इस तरह से इसको हम बनाते जाएंगे और धागे को थोड़ा टाइट रखेंगे ताकि ये जब हम बुनाई करें तो ये एकदम एक साथ जुड़ा हुआ दिखे। अब देखें ये सारे लास्ट की यहाँ तक मैंने फंदे उठाने हैं। तो ये मैं सारे आपको बना के दिखाती हूँ। तो ये देखें मैंने लास्ट तक सारे फंदे उठा लिए यहाँ पे। ये देखें ये लेंथ वाइज जो थी पट्टी की लंबाई वाइज मैंने सारे फंदे उठाए हैं और फंदों को बिल्कुल पास पास एक एक चेन में उठाना है, कोई भी चेन छोड़नी नहीं है। और ये बिल्कुल इस तरह से हमारे आ जाएंगे और जो दूसरी तरफ होगी वो हमारी रॉन्ग साइड होगी। तो ये जो हमने फंदे उठाने हैं ये राइट साइड वाली पट्टी की तरफ से ही उठाने हैं ताकि हमारी जो टोपी की बुनाई है वो सीधी आए। आगे अब हम 9 नंबर की नीडल से बुनाई करेंगे। पट्टी मैंने 10 नंबर से बनाई है। अब अगली जो बुनाई है टोपी की वो मैं 9 नंबर से करूँगी। तो ये देखिए इस तरह से इसको मैंने एक पैटर्न भी डाला है इसमें, वो भी आपको दिखाती हूँ क्या बनाया है। तो ये पट्टी के बाद यहाँ से हमने फंदे उठाए थे और उसके ऊपर हमने अब बुनाई की हुई है 9 नंबर से। तो सबसे पहले मैं आपको फंदे बता देती हूँ कि ये कितने फंदे मैंने बनाए थे। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 89 90 91 92 93 94 95 96 97। तो ये 97 मैंने फंदे पूरे बनाए थे। तो अगर आपने जब चेन से फंदे उठाए हैं तो अगर आपको लगे कि कम फंदे हैं, कई बार क्या होता है 90 के करीब हमारे फंदे उठाए जाते हैं, कई बार उससे कम होते हैं। तो हमने जो पहली सिलाई बुननी है उसमें हमने 10 से 12 फंदे बढ़ा लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे 97 फंदे किए। उसके बाद मैंने यहाँ देखिए बड़ा ही सिंपल सा पैटर्न डाला है जो कि 10 रो का पैटर्न है। तो ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये 10 फंदों का पैटर्न है। यहाँ से देखें 2 सीधे बनाए, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे और 2 सीधे, ये 10 फंदे हैं। उसके बाद अगले 10 फंदे मैंने उल्टे बनाए। ये देखें 2 4 6 8 और ये 10। तो ये 10 और 10 20 जो फंदे हैं उसका ये डिज़ाइन है। उल्टी तरफ से मैंने उल्टे उल्टे ही बनाए हैं, सिर्फ सीधी तरफ से इस पैटर्न को आपने फॉलो करना है। और ये 10 सिलाइयों का पैटर्न है, 5 फलियाँ बनी हैं तो ये 10 सिलाइयों का पैटर्न है। पहले ये ऐसे बनाया, फिर मैंने इसको अपोजिट कर दिया यानी कि रिपीट पैटर्न बनाया और मैंने डिज़ाइन को शिफ्ट कर दिया। और ये देखें सिलाइयों की बात करें तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो ये 25 फलियां हैं यानी कि मैंने ये टोटल 50 सिलाइयाँ बनाई हुई हैं। डिज़ाइन की 50 सिलाइयाँ मैंने बना ली हैं। उसके बाद आपको ये मैं लेंथ बता देती हूँ कितनी है। तो ये देखें डिज़ाइन बहुत ही सिंपल बनाया हुआ है, 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे, 10 हो गए और अगले 10 उल्टे बना लेने हैं। इसी को रिपीट करते हुए जाना है। और लेंथ देखिए मैंने ये बिना खींचे हुए 10 इंच रखी है 50 सिलाइयों से। और अगर इसको स्ट्रेच करें तो ये 12.5 इंच के करीब हमारी टोपी की लंबाई आ जाती है। तो ये 10 इंच आपने बिना स्ट्रेच किए हुए लंबाई रखनी है। आप अपनी भूल के अकॉर्डिंग सिलाई को कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि ये बुनाई पे होता है। उल्टी तरफ से सारे फंदे हमने उल्टे ही बुने थे, सिर्फ सीधी तरफ से इस पैटर्न को फॉलो किया हुआ है। उसके बाद अब हम करेंगे इसकी कटिंग। जब आपकी कैप की 10 इंच लेंथ हो जाएगी कंप्लीट तब हम इसकी कटिंग शुरू करेंगे। तो देखें पहला फंदा हमने बिना बुने उतारा। अब आगे सारे फंदे मैं उल्टे ही बनाऊंगी। अब बुनाई को नहीं करेंगे फॉलो, सिर्फ उल्टे उल्टे बुनते हुए हमने डिक्रीजिंग करनी है कैप की। तो ये देखिए डिक्रीजिंग के लिए मैंने यहाँ पे 8 फंदे बना लिए। 8 के बाद 2 का 1 किया।
फिर 8 फंदे उल्टे बुनेंगे। ये 8 फंदे हो गए। अब 2 का 1 करेंगे, यानी कि हर 8 फंदे के बाद एक फंदा हम कम कर लेंगे। पूरी सिलाई में हमने ये राइट साइड से पूरी सिलाई में 8 फंदों के बाद एक फंदा कम करना है और उल्टी तरफ से कोई डिक्रीजिंग नहीं करनी है हमने, सिर्फ हमने उल्टे फंदे बुनते हुए रो को कंप्लीट करना है। ये देखिए अब हम सीधी तरफ आ गए हैं। अब पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे। आगे अब हम 7 फंदे बुनेंगे। तो ये देखिए 3 4 5 6 और ये 7। ये देखें 2 4 6 7। अब 7 फंदे बुने, उसके बाद 2 का 1 फंदा किया, यानी कि एक फंदा यहाँ पे हमने डिक्रीज कर दिया। फिर 7 फंदे बुनेंगे और एक फंदा कम करेंगे। ये देखें फिर से 7 फंदों के बाद हमने 2 का 1 कर लिया। अब पूरी रो में हमने 7 फंदे बुनने हैं, एक फंदा कम करना है और उल्टी तरफ से उल्टी बुनाई करते हुए कंप्लीट करते हैं। ये देखें अब हम आगे हैं सीधी तरफ। अब हमने 6 फंदे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। ये देखें 2 4 और 6 फंदे बुने। 6 के बाद 1 कर लेंगे कम, 2 का 1 करेंगे, डिक्रीज हो गया। अब फिर से हमने 6 फंदे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे बुने। उसके बाद हम करेंगे 2 का 1 फंदा कम कर लेंगे। ये देखिए अब पूरी रो में हमने 6 फंदे बुनते जाना है, एक एक कम करते जाना है, लास्ट तक ऐसा करेंगे और रॉन्ग साइड से उल्टे फंदों की बुनाई करते हुए कंप्लीट करते हैं। सीधी तरफ आ गए हैं हम। अब हम 5 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे बुने। उसके बाद 2 का 1 किया, एक फंदा कम करेंगे। फिर से 5 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5। अब फिर 5 के बाद 2 का 1 करेंगे। अब पूरी रो में हमने 5 फंदे बुनने हैं, एक फंदा कम करना है इसी तरह से, और उल्टी तरफ से कोई फंदा डिक्रीज नहीं करना है, सिर्फ उल्टे बुनते हुए कंप्लीट करना है। अब हम आगे हैं सीधी तरफ। अब 5 के बाद हम आ जाएंगे 4 पे। तो 4 फंदे बुनेंगे। ये हो गए 2 3 और ये 4। ये देखें 4 फंदे बुन लिए और 2 का 1 करेंगे, यानी कि एक फंदा कम करेंगे। फिर हमने 4 फंदे बुनने हैं। 1 2 3 4 फंदे बुने और 2 का 1 कर लिया। बस अब पूरी रो में 4 फंदे बुनने हैं, एक कम करना है, 4 फंदे बुनने हैं और एक कम करना है, इसी तरह से लास्ट तक करेंगे और उल्टी तरफ से उल्टे फंदे बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। अब हम आगे हैं सीधी तरफ। तो ये देखें अब हम 3 फंदे बुनेंगे। 1 2 और ये 3 फंदे बुने। उसके बाद 2 का 1 करेंगे। फिर 3 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 और फिर 3 बुनने के बाद 2 का 1। ये जो डिक्रीजिंग है मैं ये सारी उल्टे फंदों से ही कर रही हूँ, और सीधी तरफ से भी उल्टे और उल्टी तरफ से भी उल्टे। लास्ट तक हमने 3 फंदे एक कम करते जाना, इस तरह से करना है और उल्टी तरफ से उल्टी बुनाई करेंगे। अब हम सीधी तरफ आ गए हैं। तो 3 के बाद अब 2 की डिक्रीजिंग करेंगे, यानी 2 फंदे बुनेंगे। ये देखें 2 हो गए, 1 और 2 के बाद 1 कम करेंगे। फिर 2 फंदे बुनेंगे। 1 2 और 2 का 1 करेंगे, एक फंदा हमने फिर कम कर दिया। अब पूरी रो में हमने 2 फंदे बुनते जाना है, एक को कम करते हुए जाना है और उल्टी तरफ से सारे फंदे उल्टे बुनते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। सीधी तरफ आगे हम देखें
इस तरह से इसकी लुक आना शुरू हो गई है डिक्रीजिंग की। और ये देखें 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इस तरह से बन गए हमारी ये रोज़। अब देखें 2 के बाद अब हमारी लास्ट डिक्रीजिंग है ये। एक फंदा बिना बुने उतारा और 2 का 1 किया, यानी कि एक फंदा बुनेंगे और 2 का 1 करेंगे। अब हर एक फंदे के बाद हम डिक्रीज करेंगे एक फंदे को, एक फंदा बुनेंगे और एक फंदा कम करेंगे। यहाँ तक हमने ऐसे इसको डिक्रीज करना है। अब ये देखें ये हमारी रॉन्ग साइड है, तो ये यहाँ से दिख रही है, ये देखें उल्टी तरफ है। अब तक हमने रॉन्ग साइड से कोई भी डिक्रीजिंग नहीं की थी। अब हमने लास्ट रो में रॉन्ग साइड से डिक्रीजिंग करनी है, क्योंकि फंदे ज़्यादा बच जाते हैं ना जब। तो ये देखिए हमने एक फंदा बुना और 2 का 1 कर लिया, फिर एक फंदा बुना और एक फंदा कम कर लिया, 2 का 1 इस तरह से करा। ये रॉन्ग साइड है हमारी। एक फंदा बुनेंगे और एक फंदा कम करेंगे। यहाँ तक हमने इसी तरह से बनाना है। तो ये देखें डिक्रीजिंग हो गई है। अब फंदे देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 13, 14 फंदे हमारे लास्ट में बच गए हैं। तो आपके भी 12 से 14, 16 इतने फंदे बचने चाहिए लास्ट में। और इस तरह से अगर आप डिक्रीजिंग करेंगे तो आपकी कैप की शेप बहुत ही प्यारी बनकर आती है। एक्स्ट्रा धागा निकाल के हमने जिससे सिलाई कर लेंगे, उतना बना के हमने नीडल में सुई में धागे को पिरो लेना है। और बाकी जो हमारे फंदे हैं अब देखिए उनको कैसे हम बंद करेंगे। इस तरह से सुई से हमने धागे को इस तरह से गुजारते हुए जाना है। ये देखें सुई पे हमने फंदों को ले लिया इस तरह से। ये देखें एक एक फंदा हम सुई पे लेंगे। यूं करके देखें। नीडल हमारी फ्री हो गई। अब देखें सारे फंदे हमने सुई पे ले लिए। अब धागे को इस तरह से निकालेंगे यहाँ से, देखें, और अच्छे से इसको खींच के अब हम फंदों को बंद करेंगे यूं करके। ये देखें अब टोपी को हमने क्या करना है, उल्टी तरफ से इस तरह से मोड़ लेना है, क्योंकि हमने साथ ही में इसकी सिलाई भी करनी है। तो ये रॉन्ग साइड हम निकाल लेंगे बाहर। ये हमारी उल्टी तरफ है, देखें यहाँ से फंदे उठाए थे वहाँ से हमें चेन दिखती है, तो ये रॉन्ग साइड है। अब यहाँ पे हमने अच्छे से फंदों को खींचते हुए, धागे को खींचते हुए इन सभी फंदों को यहाँ पे अच्छे से बांध लेना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे एक नाट लगाएंगे। ये बिल्कुल ऊपर से इस तरह से यूं करके धागे को घुमा के और अच्छे से इसको टाइट कर लेंगे, ताकि यहाँ पे सारे फंदे जो हैं बंद हो जाएं। और एक एक चेन को उठाते हुए एक चेन इस तरफ से लेंगे, ये देखें यूं करके, और एक चेन दूसरी तरफ से लेके यूं करके हमने इसकी सिलाई करनी है। तो ये चेन आपको दिख रही हैं, दोनों तरफ की एक एक चेन को बराबर हमने इस तरह से लेते हुए सिलाई करते हुए जाना है। और ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, जहाँ से हमने फंदे उठाए थे, इन दोनों को बराबर पकड़ते हुए और ये लास्ट का यहाँ तक हमने अच्छे से बंद करना है यहाँ तक। तो ये पूरी सिलाई कर लेनी है, इसको सिलना है, मैं बताती हूँ सिल के आपको। तो ये देखिए मैंने इसको पूरा सिल लिया है और यहाँ पे मैंने धागे को बंद कर लिया, तो ये यहाँ तक पूरी सिलाई आ गई। अब इसको करते हैं हम सीधा। तो ये देखें कैप हमारी सीधी बन गई है। तो ऊपर से देखें बिल्कुल फंदे बंद, और डिज़ाइनिंग देखें कटिंग की जो हमने उल्टे फंदों से बनाई वो अलग से दिखती है, बड़ी प्यारी शेप आती है ऐसे। और ये देखें यूँ हमारी कैप रेडी हो गई है। बड़ा सिंपल सा डिज़ाइन डाला है, पर मल्टी कलर की वूल में ये डिज़ाइन भी बड़ा ही अच्छा बनकर आया है। अब देखें जो लेंथ है कैप की वो 11.5 इंच बनी है, और अगर इसको खींचे हम टोपी को तो ये 12.5 इंच, 13 इंच के करीब हमारी जो है स्ट्रेच होने के बाद जो कैप है वो लेंथ में आ रही है। चौड़ाई भी इसकी काफ़ी है, देखें चौड़ाई भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो ये देखें 10 इंच हमारी चौड़ाई है इसकी, और इस तरह से ये देखें इसकी जो डिज़ाइनिंग है इस तरह से आई है, और डिक्रीजिंग देखें कितनी प्यारी गोल शेप आई है। और इस तरह से हम इसको नीचे से करेंगे फोल्ड, तो ये
1.5 इंच हम नीचे फ़ोल्ड कर लेंगे तो हमारी ये पट्टी जो इस तरह से बनकर आ जाती है फ़ोल्डिंग में, और दोनों तरफ से बड़ी ही प्यारी शेप बनकर आई है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैप कैसी लगी। तो ये देखिए, अब मैं आपको इसका कंप्लीट बनने के बाद वेट बता देती हूँ कितनी वूल लगी है। तो ये देखें, 64 ग्राम्स, 64 ग्राम इसमें सिर्फ वूल लगी है। तो बड़ी ही कम वूल में हमारी ये कैप बनकर तैयार हो गई है। ये कैप लेडीज़ डाल सकती हैं, जेंट्स डाल सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ऊपर आप पॉम पॉम लगा सकते हैं। अदरवाइज़ ये देखें डिज़ाइन जो हमने डाला है कितना प्यारा और उभर कर आया है। तो ये देखें इस तरह से डिज़ाइन बनकर आया है। बड़ा ही सिंपल सा डिज़ाइन है, कैप्स में ज़्यादा हैवी डिज़ाइन अच्छा भी नहीं लगता, और इससे एक अलग सी लुक आ गई है। तो चलिए फिर आप भी बनाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैप कैसी लगी। तो चलिए फिर हम मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।